तो मैं क्या कह रहा था, अब हम MABCD टाइप वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे, जहां पे हम जो कि हम GI के अंदर पढ़ रहे थे। तो इसमें आपके ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और यहाँ पे सिस ट्रांस बोलना ऐसे ठीक नहीं है, आप चुपचाप इसे बना लीजिए अपनी कॉपी में। एग्जाम्पल करवा दूं एक, हेलो, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, PTPY, हालांकि चांसेस बहुत बहुत मतलब ना के बराबर वाली बात है, वो वाले टॉपिक है BRCL, क्योंकि अगर वो पूछता भी है तो वो पता है सिस ट्रांस वाले पूछता है, ठीक है, बोले तो जिसमें दो सेम होंगे, है जी, है जी, 3 हुए, रुको एक और बना लेते हैं, ये लो, खुश, बना लो इसके तीनों रूप। क्या झूठ बोल रही हो, मेरे वॉच टाइम पे तो बड़ा ही नहीं कुछ, पता करते हैं। पूरी देगी, इस सर अमेजिंग वाली तुम ही हो, क्या बात कर रही हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 मिनट भी नहीं है। चलो आगे बढ़े, अश्लेषा आपकी टर्न। हो गया अश्लेषा, चुंदी सर, अच्छा, अब अश्लेषा आपके पास आते ही इस GI का एक ऐसा टॉपिक और क्वेश्चन जो आप जैसे या आपसे मिलते जुलते जो रटने वाले बच्चे हैं वो फंस जाते हैं इस वाले में, गॉट इट, क्योंकि GI में अगर मैं बात करूं अश्लेषा, अभी तक हमने बहुत सिंपल सिंपल वाले देखे, सिंपल क्या मतलब वो भी बहुत बढ़िया है, जैसे M अभी क्या A2B2, M अभी क्या पढ़ा था A2BC, हमने पढ़ा MA2 सॉरी ABC, है नी, CD ABCD है ये वाला, क्या रह गया, तो थोड़ा और जो जो रह गया, मतलब आइडिया लग पा रहा है ना दिमाग क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा पहले दो सेम थे सर, दो सेम, फिर दो सेम दो अलग, है ना, फिर सारे अलग अलग, ये सब ने GI शो किया। अब मैं आपको थोड़ा ये बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब जो चीज सबके दिमाग में रह गई, कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन है जो नहीं शो करते, देखो कौन सा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नॉट ऑब्टेन्ड अश्लेषा फॉर क्या, मतलब अब चारों के चारों क्या होंगे, कारण कारण रीजन बताओ, पहला रीजन क्या था चेक करते हुए GI के लिए, पहला क्या था,
हेट्रो है ये, होमो निकल गया ना। ये कैसे भूल सकती हो, तुमने लिखा नहीं होगा, पक्का सच बताना, नहीं लिखा ना। हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए, पर ये हेट्रोलेप्टिक है या नहीं है, तो ये बात यहीं खराब हो गई, समझ रहे हो। क्लियर। चाहो तो ऐसे लिखो, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नॉट ऑब्टेन्ड फॉर Ma4, रीजन क्या हो जाएगा। लिख लो वही वही, सिंस नॉट क्या, गॉट इट। कुछ भी सड़ा हुआ एग्जाम्पल लिख दो। FeCN होल 4 2 नेगेटिव, समझ गई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। लिख दिया, तुम्हारी टर्न है रितेश। लिख दिया वाला पॉइंट। अगला पॉइंट रितेश ये लिखना, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नॉट ऑब्टेन्ड, इस बार ये नहीं, किसके लिए, Ma3B के लिए। GI नहीं देखने को मिलेगा किसमें, Ma3B में, Ma3B में। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाएगी रितेश, आप बोलोगे अरे कैसी बात कर रहे हो सर, पहला पॉइंट आपने बोला हेट्रोलेप्टिक है, हाँ या ना, देखो। दूसरा आपने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाँ या ना। अब तीसरा देखो, यही है वो क्रूशियल स्टेप, ऑलमोस्ट सारे अरेंजमेंट में आंसर आता है स्क्वायर प्लेनर, क्या आता है इस वाले केस में, गेस कर सकते हो क्या होगा। हाँ, बिकॉज ऑल पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट विल बी सेम। इसका मतलब बताओ, बताओ, अब बताओ, कोई भी बता सकता है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर देख रहा हूं मैं, क्या आप रो क्यों रही हो। ठीक, देखो वैसे तो यहाँ पे नॉर्मली 95% केसेस में यहाँ पे जो ज्योमेट्री आ जाती है वो टेट्राहेड्रल आ जाती है, जो कि सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए से। ये रितेश बोलने के बजाय कि Ma3B में काफी टेट्राहेड्रल होते हैं और कुछ स्क्वायर प्लेनर होते हैं, लेकिन कुछ स्क्वायर प्लेनर में भी उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि GI शो नहीं करते। इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के बजाय मैं सिंपल बताता हूँ रितेश, हेट्रोलेप्टिक है, हाँ है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाँ है ना, और बस ये मान लो Ma3B टाइप जब आप बनाते हो तो इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, मतलब मेटल बीच में, और ये लीगेंड कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, वो स्क्वायर प्लेनर ना होकर पता है कैसे अरेंज हो जाते हैं। ट्राइपॉड देखा, ट्राइपॉड शादी की शूटिंग होती थी कि ऐसे ट्राइपॉड होता है और फिर एक कैमरा ऊपर, बस समझ लो ऊपर एक लीगेंड है, 3 लीगेंड नीचे जमीन से जुड़े हुए हैं, है नहीं, और वो जंक्शन पे जहाँ पे वो ऐसे वाला ट्राइपॉड का होता है ना, ऐसे ही हूं क्या। तो यहाँ पे एक लीगेंड है L1, ऐसे कर लो L1 L2 L3, और यहाँ पे L4, और ये रहा बीच में मेटल, ठीक है।
ऐसा बन जाता है, बिकॉज ऑल पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट विल बी सेम। और आप कुछ भी अरेंजमेंट करोगे ना, L4 को नीचे ले जाओ, L2 को इधर उधर ले जाओ, इन सब का अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर निकलेगा। मतलब इट्स लाइक आप किधर भी घुमा के देख लो इसको सेम ही लगेगा, एटम को किधर भी रख लो। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा ये वाला कि Ma3B टाइप में TD होता है, बस ऐसे समझ लो मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम। ठीक है, लिख लो इसे अपनी कॉपी में, बना भी लो चाह। लिख ले रितेश। तो ये यहाँ पे खत्म करने से पहले एक छोटा सा और है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था रितेश। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया रितेश, आपकी टर्न ओवर। अब मैं निकिता आप पे आना चाहूंगा। निकिता हमने Ma2B2 टाइप कर दिए, GI शो किया, Ma2BC किया, इसने भी GI शो किया, MABC किया, इसने भी GI शो किया, Ma3B देखा जब, नहीं किया, Ma4B सॉरी Ma4 किया, यहां पे भी। अगर आपको लगता है कि इतनी राम कहानी जो पीछे पड़ी उसका सार आपको लिखना है तो वो ये है, ठीक है। कहीं पे ऐसे पॉइंट्स में ना ऐसे करके ऐसे, मतलब लास्ट में समरी, क्योंकि एक ऐसा रह गया जो अभी सबसे क्रूशियल वाला, और वो है जो पेपर में पूछते हैं, एक जो सेटअप रह गया। ये उतारो फटाफट। कैसा लग रहा है कोऑर्डिनेशन निकिता? What about the person who is teaching? आए समझ में? अब एक चीज रह गई निकिता जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, और इस GI कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से पूछा जाने वाला सबसे मोस्ट बोलते ना फेवरेट वाला कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो? क्योंकि आधे से ज्यादा की बत्ती तो वहीं गुल हो जाती है। क्यों? जस्ट लाइक जैसे आपका दिमाग हैंग हो जाता है ना स्कूल में पेपर देते वक्त, वही वही वाला कॉम्बिनेशन। नहीं अश्लेषा? सुबह सब कुछ अरेंजमेंट करके जाते हो, बस अपना दिमाग घर भूल के पेपर देने। वो है ये जिसको मैं बोलता हूं MAB, ये निकिता क्या समझ पा रही हो इससे? कुछ समझ पा भी रही हो इससे? हाँ, हाँ, है कि हाँ। ऐश आप कुछ कहना चाहोगी? बोलो।
श्लेषा, रितेश, फाइनली आप। है जी, चलो स्क्रीन देखो बस, यहाँ पे जिसको मैंने लाल डब्बे में रखा हुआ है इसको देखो बस, और कुछ नहीं। अब फिर मुझे अपनी अपनी राय बताओ। क्या हो रहे हैं? अच्छा मुझे ये सब छोड़ो, वो क्या है ये बताओ, एम का मतलब क्या हुआ, किसके टर्न पे खत्म हुआ? निकिता आपसे ना, मेटल, जैसे यहाँ पे पीटी है, ये ए बी क्या है निकिता? है ए अलग लिगेंड है, बी अलग लिगेंड है, या ए भी एक ही लिगेंड है? अच्छा देखो, इसमें और ऊपर वाले में क्या अंतर है? अच्छा नीचे वाले में 2 ए के साथ है और बी भी 2 के साथ है, पर ऊपर वाले में ब्रैकेट के बाहर है। थैंक यू निकिता। निकिता, इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करूं, ये एम ए पी टी ए टू बी टू आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना? और वो शायद ये था पी टी क्या, Cl2NH3 होल ट्वाइस, याद है? ठीक है ना? ठीक है निकिता? कुछ मत करो, इस ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जरा कान खड़े रखना हमने निकिता। मैं आपसे अगर आपसे पूछूं व्हाट इज ए, ठीक है, एंड व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, मतलब बी क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगी? शायद ACl है, ACl है, BNH3 है, और बी क्या है ना? हाँ है ना? ठीक भी है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। निकिता, ये Cl एक लिगेंड है, हाँ है ना? इसको लिगेंड क्यों बोला? क्योंकि ये कुछ दे रहा था इससे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर। Cl दे रहा था, इसीलिए ACl है। और ये मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड मतलब एक लिगेंड एक ही लोन पेयर देता है ना? मतलब एक ही पेयर देता है। सेम चीज यहाँ पे भी Cl है ना? ये भी मोनोडेंटेड है, मतलब ये चारों केस मोनोडेंटेड वाले। मोनोडेंटेड मतलब जब एक लिगेंड सिर्फ, हाँ हाँ, एक दिया। NH3 में देखो, H ने थोड़ी दिया, N ने दिया है। क्या दिया है? N ने, मतलब NH3 नहीं, N ने दिया है, समझ रहे हो? N ने। और B में भी ये जो दूसरा NH3 है, H ने नहीं, N ने दिया है। सो एक्यूरेटली बोलना जो सही रहेगा ए बी के लिए, वो लीगेंड ऊपर ऊपर से ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो देने वाला है NH3 में देखो, H नहीं दे रहा, N दे रहा है ना? सो ये कहना कि लीगेंड नहीं, डोनर एटम, क्या बोला? जो कि कौन है? N। इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में, अगर आप कंफ्यूज हो रही हो, बताने के लिए ये बोलूं कि यहाँ पे A और B जो थे वो दोनों मोनोडेंटेड थे। क्या थे? ये ए बी कोई दो लीगेंड नहीं है। ए बी का मतलब है एक ही लीगेंड है। क्या है?
सुनो, एक ही लिगेंड है, क्या है, बस फर्क इतना है वो मोनो ना होगी, क्या है, क्योंकि वो जो लिगेंड है उस लिगेंड के अंदर दो एटम है, एक ए और एक बी। ए भी लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, और नहीं है ये बात समझ में। अब सोचो ना, अगर उसको A2B2 लिख देता वो तो ये फील दे रहा है ना कि दो लिगेंड ए के हैं, दो लिगेंड बी के हैं। ए बी एक साथ लिखने का मतलब ये है कि ए बी अपने आप में पूरा एक ही लिगेंड है और वो बाइडेंटेड है। बाइडेंटेड मतलब उस लिगेंड के अंदर ए एक एटम है और एक बी एक एटम है। ए भी लिगेंड, ए भी इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, और थोड़ा सा फील हुआ, क्लिक हुआ थोड़ा सा, नहीं आपको अभी बस इतना समझ में आया ऊपर ऊपर से कि एम ए बी होल ट्वाइस में और MA2B2 में क्या अंतर है। एक लीगेंड है और वो मतलब ए भी अपने आप में एक लीगेंड है, और होल ट्वाइस मतलब ऐसे वो दो लीगेंड है हमारे पास, समझियो। कितने लोग पहले ये समझे, A2B2 का मतलब है मोनोडेंटेड लिगेंड है सबके सब, और ए बी का मतलब है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। ज्यादा अच्छा फील अभी आएगा, देखो। इसको कहीं पे प्लीज लिख दो कि MA2B2 में A एंड B आर क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और MAB होल ट्वाइस में AB इज क्या, बाइडेंटेड लिगेंड। जिसको कुछ नहीं आया वो सिर्फ ये दो दो बातें लिख दो अपनी कॉपी में, ठीक है। हेलो, लिख दिया, मिटा दो निकिता। अब देखो ज्यादा अच्छा मजा है यहाँ पे आएगा। इस स्ट्रक्चर को देके घबराइएगा मत, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, निकिता, MAB होल ट्वाइस क्या, ठीक है निकिता। M का मतलब मेटल, जैसे PT एक मेटल हो गया बीचों बीच में, और ये AB की जगह पे देखो एक चीज लिखी हुई है GLY लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। कैसा दिखता है सर, ये ऐसा दिख रहा है, ये देखा देखा सा लग रहा है इसका कुछ अजीब सा हिस्सा, ऐसा लग रहा नहीं है वो थोड़ा वो जो हमने बनाया था पॉलीडेंटेड लिगेंड का, उसका एक छोटा सा पार्ट सा लग रहा है ये। हम्म, फिलहाल लर्न करना पड़ेगा, कोई नहीं। इस ग्लाइसिनेटो की खास बात ये है, थोड़ा मैं सिंपल करके आपके लिए बना लेता हूं, यहीं पे इसलिए बच्चा मर जाता है इसको देख के ना। आज मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एनी हाउ कंप्लीट करना है ना। मैं स्किप कर सकता था इसे, मेरे मन में था पहले, बट मैंने कहा फिर आप मुझे,
क्या आप जरा इस वाले स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में बना लेंगे यहाँ पे, ये वाले दो स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बना लिया निकिता? यही बताना चाह रहा था मैं, और क्या दिमाग खराब कर रखा है। हाँ जी बना लिया, ठीक है। एक और चाहो तो इसका एग्जाम्पल लिख दो जो पेपर में सबसे ज्यादा टकरता है, वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ऐश आप हमारे साथ हो? हेलो, फाइनली इस एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट वाला, क्योंकि ना ऐश यही वाला जो एग्जाम्पल है, यही मतलब आप समझ रहे हो कितना बुरा नहीं लगेगा आप इस टॉपिक की हर एक चीज पढ़ के गए और वो चीज पढ़ के नहीं गए जो पेपर में आ जाती है। मतलब कैन यू इमेजिन कितना बुरा लग सकता है वो चीज, है नहीं? तो बेकार है फिर तो। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो सबसे फेवरेट है वो है पी टी ई एन होल ट्वाइस टू पॉजिटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ई एन को आप खोल के भी बनवा सकते थे, पर मैं सिंपल शब्दों में बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे ई एन जानते हो ना कैसे होगा? सही है। ठीक चेक कर रहा था मैं।
अच्छा, किसी के मन में क्वेश्चन नहीं आया? रितेश, एक क्वेश्चन आना चाहिए, बोलो क्या? मैंने बोला जीआई जब चेक करनी है तो आपको सबसे पहला, दूसरा और 3 बातें याद रखनी थी। पहला क्या था? हेट्रो होना चाहिए। अब निकिता ने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा कि भाई सर यहाँ तो ये जो 2 लिगेंड हैं रितेश, ये कैसे हैं? एक ही है, होमोलेप्टिक है, ये तो फेल हो जाना चाहिए, है ना? तो इस चीज से निजात पाने के लिए मैं एक स्टेटमेंट भेज रहा हूं आपको, जरा ग्रुप में देखो, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कहां हेट्रो कहां होमो। देखो इस लाइन को पढ़ो जरा रितेश, मैंने एक फोटो भेजी हुई है। अच्छा, फोन में नहीं देख पाओगे ना? देखो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। देखो हम ये सोच रहे थे ये होमोलेप्टिक है और ये नहीं शो करेगा, है ना? लेकिन क्या लिखा हुआ है उसमें, देखो रीड करो जरा उसे। इथाइलिन डायमीन, लेट मी मेक दिस सिंपल फॉर यू रितेश, ठीक है? हम ये जो हेट्रो वाला कॉन्सेप्ट चेक करते हैं ना, ये हमेशा एप्लीकेबल होगा आपके मोनोडेंटिट्स के लिए। किसके लिए? ये सुनो, तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाइडेंटिट के लिए आपको ये नहीं कंसिडर करना, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन ना बच्चा फंसता है इस पे। वो बोलेगा देखो पीटीईएन होल ट्वाइस, है ना? सबसे पहला जो चैलेंज वो फेस करता है वो ये फेस करता है, मेटल है, चलो ठीक है, ईएन होल ट्वाइस। वो सबसे पहले देख के पता क्या बोलता है रितेश? बोलता है ये तो लिगेंड तो 2 ही है, हमने तो 4 की बात की थी भाई साहब, है ना? वो इसको पता है किससे कंसिडर कर लेता है? वो इसको कंसिडर कर लेता है इस चीज से, अबे ये तो Ma2B2 है ही नहीं, ये तो कुछ अजीब सा M और A2 ही है ना? ये तो 4 है ही नहीं। अबे भाई साहब वो 4 मोनोडेंटिट के लिए होता है। अब देखो ये 2 हैं, मतलब इसमें एक लिगेंड 2 जगह से देगा ना। हेलो, मतलब आसान शब्दों में आपके लिए ये जो है ये Ma2B2 नहीं है, ये कौन सा है? M कौन सा? A B होल क्या? मतलब एक ईएन के अंदर 2 एटम्स हैं जो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे हैं। एक ए देगा, एक क्या? बी देगा। समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे तो मैं आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, MAB टाइप का, जिसमें M ये रहा, ठीक है, ऐसे। अब वो ऐसे करके ऐसे में बना देता हूँ, जहां पे ये रहा ए दे रहा है और ये बी दे रहा है, ये बी एटम। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये एक ही लिगेंड है, समझ रहे हो? और ऐसे इधर भी ये रहा ए और ये रहा क्या? बी, ये पूरा एक ही लिगेंड है। अब समझ रहे हो कैसे? ये ज्यादा फील दे रहा है ना, हेरितेश? तो वो जो रूल चेकिंग की बात करें ना, 1 2 3 की, होमोलेप्टिक है नहीं है, उसके साथ में चाहो तो बार बार एक चीज और ऐड कर लो, होमोलेप्टिक। मतलब वो जितनी भी बातें चेक करे थे हम किसके लिए करे थे रितेश?
मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए। बाइडेंटेड के केस में चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? हाँ, मैं समझा नहीं। इकलौता एक्सेप्शनल केस मान लो, नहीं तो इसको बाइडेंटेड वाला वो ज्यादा बेहतर है नहीं? आप अपने हिसाब से जैसे भी, या तो वहां पे फ्लक्चुएशन करो या फिर यहाँ पे, कि हर जगह होमोलेप्टिक नहीं शो करते जीआई एक्सेप्ट कौन सा, बाइडेंटेड लिगेंड। ये सही बोला रितेश ने, बिल्कुल है ना रितेश, ये सही पकड़ ली तुमने बात, कि कहीं पे भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जीआई नहीं होगा, एक्सेप्ट कौन सा केस, ए ए रितेश ने मार दिया आज बाजी भाई साहब, है रितेश? लिख देते हैं लाइन लिख देते हैं। रितेश ने बड़ी प्यारी लाइन लिखवा दी आज मेरे, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है ना, चेंज आते हो कुछ लॉज वगैरह में, तो मैं आज इसको ऑफिशियली अपने नोट्स में ऋषभ की इस बात को मैं रखना चाहूंगा, क्या कि फॉर, कैसे लेंगे रितेश आप ही बताओ? फॉर खीर, देखो तुम्हारी इस नई बात पे खीर आ गई, सूर्यवंशम वाली खीर। रितेश में कोर्ट होते ना, कोर्ट, तुम्हारा इस स्टेटमेंट के बाद तुम्हारा नाम लिखूंगा इस कोर्ट पे, बता रहा हूं, जल्दी बोलो। पहले हिंदी में बोलो तब इंग्लिश कर देंगे। हिंट ले लो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, होमोलेप्टिक मोनोडेंटेड लिगेंड, जीआई नहीं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, होमोलेप्टिक और बाइडेंटेड है ना रितेश? यही बोलना चाह रहे थे, यही होगा। बाय रितेश। अरे मैं वो बी आर अम्बेडकर वाली फोटो बना रहा हूँ हाथ में किताब पकड़ के। ठीक है, क्लिक हो गया ना? ये ज्यादा याद हो रहा है ना आपको? कल भूल जाओगे, कोई नहीं। क्या कैसे? मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रही हो। हाँ हाँ, तो कोई है जो इसको समझाना चाहेगा? निकिता समझा सकती हो ये बात?
क्या मतलब तुम्हें आ गया और समझाना नहीं आ रहा है, ये बोल रही हो? अश्लेषा आप ट्राई करोगी अपनी दोस्त के लिए? सेम क्या है? सेम क्या है? कौन से लिगेंड है वो? हेट्रोलेप्टिक। हाँ, मैं समझ गया। पता क्या दिक्कत हो रही है? मैं ऐश की परेशानी को दूर कर सकता हूँ। ये लो ऐश, अब ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड कैसे हैं? होमोलेप्टिक, सबके सब सेम। हेलो, अब सेंस बन रहा है आपके लिए? ये ज्यादा ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 लिगेंड, मतलब लिगेंड है और वो सब मोनोडेंटेड है। कैसे? मोनोडेंटेड है नहीं? तो ऐसे केस में जीआई शो नहीं होगा। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का ऐश ये मतलब नहीं कि 4 लिगेंड है ना। हेलो, कितनी बार मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन बताई थी आपको? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नॉट डोनर लिगेंड। हेलो, लोग ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सोच के पता क्या ऐश इमेजिन करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब 4 लिगेंड। अरे नहीं, 4 लिगेंड नहीं है। हेलो, हर बार सही थोड़ी होती वो बात। क्यों ऐश, हाँ या ना भाई? MCl4, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आप बिल्कुल सही बोलोगे 4। क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगी ऐसे, ये Cl 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 और Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि 4 डोनर एटम्स हैं। और अच्छे से अगर मैं बताऊं यहाँ पे, मैं इवन कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन दोबारा लिखवा देता हूँ यहाँ पे, तभी तो ये बहुत कंफ्यूज करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है नंबर ऑफ क्या, डोनर एटम्स या साइट्स, ये सही है। और तुम सोचते हो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, अगर ये सोच रहे हो ये गलत है। अब कैसे, मैं बताता हूं। देखो Cl 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 Cl, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि 4 एटम्स दे रहे हैं। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड भी 4 ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन अगर मैं ये पीटी वाले ही क्वेश्चन लेता, कौन सा PTEN होल ट्वाइस वाला, दिख रहा है हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये रहा एक EN, ये रहा एक EN, और मुझे पता है EN में, इथाइलिन डाइमिन में 2 नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक इसका ये रहा, एक इसका ये रहा। समझ रहे हो? ये इथेन का है, ये समझ रहे हो? ऐसा कुछ होता था इसका स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका आंसर भी क्या है? क्योंकि कितने डोनर साइट्स हैं, देखो
बताओ ना, 1 2 3 और क्या, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं बताओ? समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? घूम गई क्या? सब के लिए उसने बोला ना, बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए सब, तभी तो मैंने बोला एक्सेप्शनल केस है ये वाला, यहीं पे फंबल मार जाते बच्चे। तो रितेश ने बहुत सही बात बोली यार, इतना घुमाना क्यों है, क्यों घुमानी बात, क्यों रितेश आया ना, जब दिमाग में आएगा क्यों। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और वो क्या है, होमोलेप्टिक, तो चारों सेम टू सेम और मोनोडेंटेड वाले, जीआई नहीं होगी भाई, है ना। लेकिन वो सेम वाले जो है, अगर वो क्या निकल गए बाइडेंटेड, जीआई लगा दो भाई, ठीक है, खत्म बात। वहीं पे क्यों इतनी सिरदर्दी पालनी, क्यों रितेश? वैसी याद होती नहीं चीजें। और हाँ, ये बात काम की है भाई, ये दिक्कत कर सकती है, ये जो दो बातें मैंने बोली MCl4 में, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, बार बार बोलो, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं, नंबर ऑफ डोनर एटम्स या डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर साइट्स, समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट? कहीं कोने में लिख दो इसे छुपा के, ये नंबर ऑफ लिगेंड नहीं, लिगेंड नहीं, नंबर ऑफ डोनर एटम या साइट्स जो दे रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है एक लिगेंड में 6 साइट हो, है ना रितेश? एक लिगेंड एक ही है, मैं से लिख दूं, ले ले, मैं मेटल के साथ एक ले ले, तुम ये बोलोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ना, क्या पता ये EDT हो, वो 6 साइट वाला है। क्यों भाई साहब? हम चले थे ये सोच के कि ये तो एक ऐसा इंसान है जिसका एक ही हाथ है लड़ने वाला, साला ये तो राक्षस निकला, रावण पे, मतलब हाथ निकाल लिए सारे, फोराम निकल गया ये बेंटेन का। क्यों भाई साहब? ये पकड़ी एक हाथ से गला, एक हाथ से गुद्दी और तीसरे हाथ से रपट मार रही थी इसको। अरे है तो है, रितेश लड़ने के दो हाथ, दो हाथ करके आते हैं, उसने उस कहावत को ही झुटला दिया, वो 4 हाथ निकाल दिया उसने, चला जा दो हाथ हो जाए बोले। ये निकले 4 हाथ इधर से, है। रितेश ने ऐसे पकड़ा यूं, पहले हनुमान और वाली पिक्चर में था, यूं करके यूं यूं कर रहे हो, तब तक इन 2 हाथों से भाई साहब ये पकड़ी, एक आगे से गला और दूसरे हाथ से पीछे गुद्दी बजा दी रितेश की। पर अब ऐसा नहीं होगा, रितेश ने आज बाइडेंटेड लिगेंड को बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्यों, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, ठीक है रितेश? नहीं होगा ना आगे से ऐसा। सही बात है। चलो गाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, जिसमें सबसे काम का यही वाला था, तो सबसे दिक्कत हो सकती है ना, कहीं से इसको डब्बे में बना के अलग से लिख देना, क्योंकि यहीं पे मतलब बच्चा ना यहीं पे वो हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो बोलते कि क्या होगा, कैसे होगा, है नहीं। हेलो हेलो। लास्ट 3 मिनट का है रह रखा, इसको खत्म कर लेते हैं, लास्ट टाइप। अब देखो, ये 6 वाला हो गया क्या? अच्छा 6 वाला अभी नहीं, 6 वाला नहीं बताया ना अभी, 6 वाला कल, 6 वाला कल कर देंगे। चलो, सो गाइज दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऐश कैसा लगा आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4? कंफ्यूजिंग थोड़ा? इट वाज कंफ्यूजिंग। ठीक है रितेश, सॉरी ऐश, विल वर्क ऑन इट।
I'll find some other alternatives to help you out with that. Okay. Ashleisha, how about you? Okay, तो एग्जाम में क्यों नहीं होता वो? रितेश, करंट से आज तो रितेश ने नया वो दिया है ना पॉइंट, अमेंडमेंट नोट्स में आएगा वो नया पॉइंट, ठीक है? ऋषभ, ओ सॉरी, निकिता, अभी तो इतने अभी एग्जाम, अरे अरे अभी तो बताया। कहाँ रहती है तुम, जरा बताना। घराट की साइड ना? बाघ आएगा आज रात, देख लेना। अच्छा, तुम एग्जाम्पल मांग रही थी ना? ये ए वाला हिसाब नहीं चाहिए मतलब। ये लो। अभी तो लिखा है यार, तुम दोबारा लिखवा रहे हो वही चीज। अभी तो बनाया है रितेश, आया ना? पता नहीं दोबारा क्यों बनवा रहे। तो ये तो रहा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है नहीं, होमोलेप्टिक है, मोनो है, सब मोनो, तो जीआई नहीं होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ पे भी होमोलेप्टिक है, होमो देखो ईएन दोनों है, पर ये मोनो ना होके क्या है, तो जीआई होगा। और बोलो ऐश। अब जी खोल रहा हूं। पता है, मेरे को पता चल चुका है, मरकरी सेल हुआ आज फिलहाल वैसे। पर आपकी तो तबीयत खराब है ना, आप तो घर पे रही होंगी। अच्छा, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट चैप्टर हो गया, चैप्टर तो लग रहा है वो जिसने पढ़ा होगा उसको आइडिया ना होगा। क्या तेज तो वो तो डेली रोटीज के साथ खाता है।
अच्छा ये छोड़ो, इट्स टाइम टू लीव। कल जैसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखो इतना है, एक फ्यूल सेल और एक कौन सा है, कोरोजन टॉपिक ना, बस वही रह रखा है। फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारा चल ही रहा है, डिसाइड कर लेना, नहीं तो मैं स्टार्टिंग वाले सेशन से ही वो कर दूंगा। रितेश ऋषभ की हेल्प कर देना, अगर वो ऑनलाइन ले रहा है तो इसको नोट्स वोट्स प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो उसको बोल देना। कर ठीक है मैडम, वो भी ऑन द गिव। कल एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, पहले वही कर लेते हैं। चलो, that'll be all. See ya. Okay, guys, thank you so much. Signing off from SJ Chemistry. Hope so you like the session. Keep loving, keep sharing, keep subscribing, and have your dinner now. I gotta go. See ya. Bye bye. Welcome. Bye bye.